क्योंकि हम किसी भी कीमत पर कुणाल को यहाँ अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते उर्वशी के साथ वो हो जो हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हम कुणाल और उसके परिवार को महफूज देखना चाहते हैं। यही हमारा कसूर है। कुणाल भैया का नेचर आप अच्छी तरह से जानती हैं, फिर ये जबरदस्ती क्यों? और इसमें करण भैया का क्या कसूर है? और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि करण भैया ये पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसके लायक भी थे। फिर आपने ये पोस्ट कुणाल भैया को क्यों दी? आपके इस डिसीजन से ना करण भैया खुश है, ना कुणाल भैया और ना आप। हम जानते हैं करण इस पोस्ट की उम्मीद रख रहे थे। उन्होंने तो पहले से ही सेलिब्रेशन प्लान कर ली थी, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ के अपने दोनों बेटों की भलाई के लिए किया है। चाहे वो आज ये बात समझे ना समझे, कल इसे जरूर समझेंगे। ऐसा ना हो कि कल बहुत देर हो जाए। इल्जाम लगाना बहुत आसान है कृतिका। तुम हमारी जगह होती तो क्या करती? मैं आपकी जगह हो ही नहीं सकती थी, कभी नहीं। अपने पति के मरने के बाद उनके चिता की बजाय कुर्सी की फिक्र करना मेरी फितरत में नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस घर की राजनीति में मेरी बलि एक बार चढ़ाई जा चुकी है। कुणाल और करण भैया को बख्शिए प्लीज। प्रियम, मेरे ख्याल से उसकी शादी कर दो। श्वेता, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चीफ मां ने भाई को बना दिया है। क्या? अब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स क्या करेगी, सरकार कैसे चलेगी, ये भाई यानी कि कुणाल प्रताप सिंह डिसाइड करेंगे। तुम ही तो कहते थे ना कि तुम्हारी उर्वशी भाभी तुम्हारी मम्मी की बहुत हेल्प कर रही है। हाँ, माँ नीड समवन एट होम तो भाभी हेल्प करती है। वो सिर्फ मदद कर रही है करण, या फिर तुम्हारा पत्ता काट रही है? तुम्हारी माँ का दिल जीत कर अपने पति की तरक्की का रास्ता बना रही है। नहीं श्वेता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भाभी को अच्छी तरह जानता हूं। शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ लेडी। करण, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इमेज तुम्हारी माँ के सामने खराब कर दे और तुम्हें उनसे दूर कर दे। हाँ, तुम्हारी माँ से मतलब कुर्सी से। हक की बात नहीं हो रही। मैंने सोचा कि वो करण का नाम लेंगे, और करण बेचारा कितना नाराज होकर चला गया। उसे लग रहा होगा कि मैंने कुछ नहीं लग रहा होगा उसे। ऐसा आपको लग रहा है, वो इतना नासमझ नहीं है। आपकी बहुत इज्जत करता है। हाँ, लेकिन मैं ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में क्या करूंगा? मैं पूरी मिनिस्ट्री को कंप्यूटराइज कर दूंगा और उसे सीएम ऑफिस से जोड़ लूंगा। बस इसके लिए मुझे चेयरमैन बनाने की क्या जरूरत है? आपको ये काम मामूली सा लग रहा है? और नहीं तो क्या, कोई भी कर सकता है। तो किया क्यों नहीं? किया क्या? सोचा भी नहीं? मुझे कैसे पता क्यों नहीं सोचा? You know what? माय डार्लिंग हस्बैंड, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उर्वी, जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम के साथ में कोई भी पॉलिटिकल एंगल जुड़ा हो। कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना मम्मी ने। कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। I beg of you, just give it a shot. एक बार ट्राई तो करके देखिए आप। उर्वी, करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, मैं सुन रहा हूं। करण देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी कुर्सी या तुम्हारा पोस्ट छीनने की कोशिश कर रहा हूं तो
तुम गलत सोच रहे हो। सी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। मुझे ढकेला जा रहा है। राइट, आई बिलीव दैट। मतलब माँ ने कहा और आपने मान लिया। करण भाई प्लीज, अगर आप तो प्रिंसिपलवादी बनते हैं, अगर आपको वो कुर्सी नहीं चाहिए तो आप मना भी तो कर सकते थे, लेकिन आपने मना नहीं किया। कैसे मना करता? क्यों? अरे भाई इतने सारे लोग, और माँ की पोजीशन का भी ख्याल करना था। करण, वो सिर्फ हमारी माँ नहीं, इस राज्य की सीएम भी है। भाई इनफ, इनफ भाई, इनफ। डोंट प्ले दिस गेम्स विद मी एनीमोर। आप अच्छी तरह जानते हैं कॉलेज के दिनों से अपने राज्य के लिए, अपनी पार्टी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और आज जब मुझे फल मिलने वाला था, आपने थाली छीन ली। जरा सोचिए भाई, सोचिए, अगर मेरी जगह आप होते तो आप पे क्या बीतती। But anyway, welcome to politics। बहुत ही जल्द आप पे भी सत्ता का नशा चढ़ जाएगा। सत्ता का नशा होता तो अब तक मंत्री बन चुका होता। करण, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन पापा ने मुझसे पूछा था इलेक्शन लड़ने के बारे में। क्या? मैंने ही मना कर दिया था। अगर सत्ता में आना ही होता तो इलेक्शन लड़ चुका होता, मंत्री बन चुका होता, अब तक शायद सीएम भी। करण देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी पोस्ट लेने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं वो पोस्ट वापस कर देता हूं। Don't stop this, भाई। You're playing with me again। करण, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो मेरे हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया और कहा खेलो। और आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं मेरे लिए। प्लीज, congratulations and enjoy your post। करण, just leave me alone। करण। कृतिका बेटी, अपनों के लिए मन में गुस्सा लेकर कहां तक चलोगी? प्रियमवदा ने तुम्हारे लिए जो ठीक समझा वही किया। भूल क्यों नहीं जाती वो बातें जो बीता हुआ वक्त बन चुकी हैं? क्या क्या भूल जाओ अंकल, ये भूल जाओ जब मैं छोटी थी मेरी दुनिया मां से शुरू होकर मां पर खत्म हो जाती थी। मां मुझे सिखाती थी कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, और आज जब मैं वही कर रही हूं तो मां ही मेरा साथ छोड़ रही है। नहीं बेटा, प्रियमवदा कभी तुमसे अलग नहीं हो पाई। हालात ने जब जब तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई, आंसू प्रियमवदा की आंखों से निकले हैं। क्या मुझे बुरा नहीं लगता है अंकल? मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं? मां हमेशा दो जिंदगियां जीना चाहती है, एक बाहर के दुनिया के लिए और एक अपने परिवार को बचाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है अंकल कि मम्मी के इस दो रूप से इस परिवार में किससे क्या फायदा हुआ है। पापा को मम्मी की वजह से कितने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, और आप सबको तो पता ही है मैं ऋषभ से प्यार करती थी। मम्मी ने हमें एक नहीं होने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऑपोजिशन लीडर का बेटा है। अंकल, ऐसा नहीं अंकल कि मैं मम्मी से प्यार नहीं करती, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। कल उन्हें ठोकर लगेगी ना तो सबसे पहले मैं भाग कर आऊंगी। लेकिन अंकल, हमारे सोचने के तरीके अलग हैं। मां को अपना तरीका सही लगता है और मुझे अपना। वाह, सत्ता के भूखे हमें बता रही है। छलनी बोले सुई से तुझमें छेद। वाह, खुद सत्ता की कितनी भूखी है ये जनता से छिपा नहीं है। इस राज्य की राजनीति के इतिहास में इससे बड़ी शर्मनाक घटना हमने नहीं देखी। ये औरत बहुत तेज है भागवत जी। त्रिपाठी जी को फोन लगाइए। जी सर।
हेलो त्रिपाठी जी, नमस्कार। एक मिनट, जरा भागवत साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सर। वाह त्रिपाठी जी, वाह। आपको क्या लगता है आप हम पर इल्जाम लगाते रहेंगे और ऑपोजिशन चुपचाप बैठा रहेगा? अब देखिए क्या करते हैं हम। उनके बयान से सिर्फ आप ही नहीं, पार्टी के और भी लोग दुखी हैं। अब क्या बताऊं भागवत जी, वो न्याय और डेमोक्रेसी की बात करती हैं और अपने बेटे को अपॉइंट करने के बाद लोगों से राय लेती हैं। अब भला उनका विरोध कौन कर पाएगा? और फिर इसे वो सर्वसम्मति से लिया फैसला कहती है। अब ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? क्या पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा है? जी हाँ, बहुत ज्यादा। पार्टी जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक और कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत वक्त का तकाजा है? जी, आप मुझे थोड़ा सा और समय दीजिए। और हाँ भागवत जी, वो जो मैंने परिवारवाद वाली बात कही थी वो मित्रतावश कही थी। अब देखिए उसकी चर्चा आप मीडिया में ना कीजिएगा। ये भी खूब कही त्रिपाठी जी आपने। आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा ही करेंगे। नमस्कार। जी नमस्कार। प्रिया, कैसी हो? ठीक हो? बाहर ही बैठे? हाँ। सीएम बनने के बाद आज पहली बार तो मेरे घर आई हो। और कॉलेज के दिनों में हम पूरा टाइम एक दूसरे के घरों में ही बैठे रहते थे। क्या जमाना था ना वो स्मिता, कितने सपने देखा करते थे। लगता था कुछ भी कर सकते हैं। सारी जमीन अपनी है, सारा आकाश अपना है। लेकिन मुझे याद है कि तब भी तुम कुछ ऐसा करना चाह रही थी जिससे सारी दुनिया तुम्हें जाने। इनफैक्ट पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक तुम एक एस्ट्रोनॉट बनने के सपने देखती थी। अब तो कोई भी सपना, बड़ा या छोटा देखने से हम तो महरूम हैं। रियली प्रिया, तू पता नहीं कैसे इतना कुछ संभाल लेती है। घर भी, चीफ मिनिस्टरशिप भी। ये तो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि घर की जिम्मेदारी उर्वशी ने ले ली है। शुक्रिया। आई नो, मैंने नोटिस किया। इनफैक्ट बहुत ही अच्छी लड़की है। नताशा को भी बहुत पसंद है और तुम्हें तो वो आइडलाइज करती है। रियली? उर्वशी को नताशा काफी अच्छी लगी और हमें तो बहुत प्यारी। सब कहते हैं अपने पापा पे गई है। स्मिता, हम यहाँ एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, तुम्हारे दोस्त की हैसियत से आए हैं तुमसे एक सवाल करने, और तुम भी सोच समझकर एक दोस्त के नाते हमें जवाब देना। क्या बात है प्रिया? तुम्हें करण और नताशा की जोड़ी पसंद आएगी? हाँ, नताशा बहुत खुश होगी और मैं भी। हम दोस्त हैं और रिश्तेदार बन जाएंगे। गॉड, आई कांट बिलीव इट। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। नताशा में एक बैलेंस है जो करण के लिए अच्छा होगा। और फिर स्मिता, सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका जो काम है, उनकी जो जानकारी है, वो हम दहेज में मांग लेंगे। स्मिता तो हमारी बचपन की सहेली है, हमारी मदद हमेशा करेंगी। लेकिन हमें चिंता एक दूसरी बात की हो रही है। क्या?
आजकल करण को लेके मीडिया में कितना शोर शराबा है। नताशा पता नहीं मानेगी या नहीं। प्रियम, नताशा करण को बचपन से जानती है। मेरे ख्याल से वो बहुत समझदार है, बाहर पली बड़ी है। इन मामलों के बारे में शायद वो हमसे बेहतर जानती होगी। और करण, वो मानेगा या नहीं? मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह एक आम आदमी के साथ शादी करके जिंदगी भर सड़ती रहे। हो सकता है आगे जाके करण सीएम बन जाए, कुछ भी हो सकता है। सपने देखना छोड़ दो। मैं अपनी बेटी के सारे सपने पूरे करूंगी। करण से ही उसकी शादी होगी और फिर आप देख लीजिएगा, रानी बनेगी मेरी बेटी, रानी। चले? चलो। अंदर क्या? अबे तू पागल है क्या? क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? कर, चलो लेट्स गो। समझता क्या अपने आप को? हाँ? से सॉरी। सॉरी माय फुट। करण भी देखिए भाई साहब, आप बात क्यों बढ़ा रहे? कोई जानबूझ के तो टकराता नहीं। देखो मैडम, हमें पता है कौन कैसे टकराता है। सॉरी तो इसको आज बोलना ही पड़ेगा। बच्चों मेरी बात मान लो, अच्छे घर के लड़के लग रहे हो। जाओ अपने घर जाओ, दूध पियो। गुड नाइट। दूध तो तुझे आज हम पिलाएंगे। हाँ? तू मुझे दूध पिलाएगा? हाँ। तेरी तो मुझे दूध करण छोड़ दो। करण let him go, करण मेरी कसम, करण let him go, करण let him go। करण चलो घर चलो, करण